तो तत्वों की श्रद्धा भी हो जाती है, अथवा तीनों देवसात गुरु के श्रद्धान में सात तत्व का श्रद्धान और सात तत्व के श्रद्धान में देवसात गुरु का श्रद्धान सम्मिलित है। ऐसा प्रश्न है। अब ये जो आगे आने वाले प्रश्न है, ये सारे प्रश्न काफी बड़े बड़े हैं। देखिए, मैं शेयर करता हूं, अपन सीधा वाचन करके और उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, प्रश्न है, देव और गुरु का स्वरूप क्या है। पहले तो ये प्रश्न किया, देव और गुरु का स्वरूप क्या है। उसने बताया, अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी देव हैं और भावलिंगी दिगंबर अर्थात आचार्य उपाध्याय साधु गुरु हैं। भगवान श्री कुंदाचार्य कृत नियमसार गाथा 71 से लेकर 75 में पंच परमेष्टियों का स्वरूप निम्न प्रकार दिया है। अभी हम गाथा 71 से 75 के विषय को पढ़ेंगे। ये तो आप सब जानते ही हैं पहले से कि पांच परमेष्टियों में देव और गुरु कौन है। अरहंत और सिद्ध को देव में लिया जाता है और आचार उपाध्याय और साधु, इन तीनों परमेष्ठियों को गुरु में लिया जाता है। पंच परमेष्ठि में अगर देव और गुरु की बात की जाए तो अरहंत परमेष्ठि और सिद्ध परमेष्ठि ये देव के अंतर्गत आते हैं। आचार उपाध्याय और साधु ये गुरु के अंतर्गत आते हैं। ये बात तो हम जब लमोकार मंत्र पाठ पढ़ते हैं तभी वे पाठशाला में हमें बता दी जाती है। आप लोगों को शायद याद होगा। ये हैंड रेज हो रहा है, किनका हो रहा है? तो शायद लेफ्ट को ही आ जाएंगे अभी। देखिए, मैं भी शेयर करता हूँ और वो उसके हाँ, दिव्या जी आपका हैंड रेज हो रहा था, पूछिए क्या पूछ रही हैं। दिव्या जी, प्रश्न है आपका कोई? मेरी आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर? रुचि जी, सभी लोग ऑन कर लें वीडियो अपना। दिव्या जी, आपने हैंड रेज किया, कोई प्रश्न है क्या आपका? नहीं, चलिए। देखें, अरहंत का स्वरूप घन घाती कर्म रहित, ये नेगेटिव भी हो गया कि अरहंत परमेष्टि जो होते हैं घाती कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, ये चार घाती कर्म हैं। क्यों है? ये ज्ञात्मा आत्मा के ज्ञान आदि मुख्य गुणों को घात करते हैं। घात करने का मतलब याद रखना, सुमन जी, घात करने का मतलब नष्ट करना नहीं है। घात करने का मतलब है ढकना। घात करने का मतलब क्या है? ढकना। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये चार जो घाती कर्म हैं, ये घाती कर्म आत्मा के ज्ञानादि गुणों को ढकते हैं, है ना। इस यहाँ पर उन्होंने इसके लिए विशेषण आगे डाला, घन घाती, है ना। घन घाती माने ये हमारे ज्ञानावरणी ने ज्ञान गुण को ढका, दर्शनावरणी ने दर्शन गुण को ढका, मोहिनी ने सुख गुण को ढका, अंतराय ने वीर गुण को ढका। तो और जब इन चार घाती कर्मों का अभाव हुआ तो उन अरहंत परमेष्टि को चार गुण प्रकट हुए। ज्ञानावरणी कर्म का आवरण हटा, है ना। तो जो ज्ञान गुण था वह पूर्ण ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दर्शनावरणी कर्म का आवरण हटा तो केवल दर्शन, जिसे हम अनंत दर्शन भी कहते हैं, है ना मोक्ष। क्या? केवल दर्शन को ही अनंत दर्शन कहते हैं, केवल ज्ञान को ही अनंत ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान कहो अथवा केवल ज्ञान कहो प्रकट हुआ। दर्शनावरणी का आवरण हटा तो अनंत दर्शन प्रकट हुआ। मोहिनी का आवरण हटा तो अनंत सुख प्रकट हुआ। और अंतराय का आवरण हटा तो अनंत वीर, अनंत शक्ति प्रकट हुई। ये अनंत भगवान का स्वरूप है ना। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर वीडियो संभव हो तो खोलें। जब आमने सामने आप लोग दिखते हैं तो बात करने का ठीक लगता है। देखिए, इसके बाद फिर अरहंत के दो भेद होते हैं। किन्हीं किन्हीं ने शायद पहले सुन रखा हो, और नहीं तो आज सुन लें आप लोग को सुन भी। दो प्रकार के अरहंत होते हैं। कौन कौन से दो अरहंत? एक तो कहलाते हैं तीर्थंकर अरहंत और एक कहलाते हैं सामान्य अरहंत। जैसे भरत, बाहुबली, गौतम गणधर,
है ना, सुधर्म स्वामी, इसके साथ साथ राम, ये जो जितने भी हमारे भगवान हैं, है ना, ये सब क्या है, ये सामान्य अरहंत हैं। आदिनाथ से लेकर महावीर तक ये 24 जो हैं ये तीर्थंकर अरहंत हैं। तो जो सामान्य अरहंत होते हैं, उन सामान्य अरहंतों के 4 गुण होते हैं। कौन कौन से? यही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। और जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं, उन तीर्थंकर अरहंतों के 46 गुण होते हैं। उनके जन्म के पहले के अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, देवों के द्वारा किए गए अतिशय, ये सब मिला देने पर 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार, है ना, ये 42, और फिर 4 वो चतुष्टय जो कॉमन है, चाहे वो सामान्य अरंत हो और चाहे तीर्थंकर अरंत हो, ये 4 तो कॉमन ही हैं। कौन कौन सा? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। अद्वैत ख्याल में आ रहा बेटा? चाहे वो सामान्य अरहंत हो और चाहे वो तीर्थंकर अरहंत हो, अनंत चतुष्टय तो कॉमन है। लेकिन जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं, आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, है ना, जो वर्तमान काल की 24 है, भूतकाल की 24 है, भविष्य में होने वाले जो 24 तीर्थंकर होंगे, तो ऐसे जो तीर्थंकर अरहंत आज तक हुए हैं, हो रहे हैं द्वितीय क्षेत्र में और होते रहेंगे, ये इन सब के कितने, कि इन सब के 46 गुण होते हैं। 10 जन्म के अतिशय, जन्म के पूर्व अतिशय होते हैं, फिर 10 ज्ञान के अतिशय, 14 देवों के द्वारा किए गए अतिशय, और छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन, देवदुंदुभी, पुष्प वृष्टि, है ना, दिव्य ध्वनि, ये क्या है, ये सब इनके 8 प्रातिहार हैं। तो ये सब मिला के 46 गुण हो जाते हैं। किनके? ये तीर्थंकर अरहंतों की। ठीक है, किस में सम्मिलित है? 5 परमेष्टि में से अरहंत की देव में। ठीक है, जरा देखिए, मैं उसमें से पढ़ता हूं और थोड़ा स्पीड से भी बात करनी पड़ेगी। ऐसे अरहंत होते हैं, बाह्य अभ्यंतर सब मिलाकर 46 गुण अरहंत देव के होते हैं। अरहंत और सिद्ध भगवान को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ वर्तते हैं, क्रम से नहीं। आप और हम किसी चीज को जानने से पहले पहले हमें उसका सामान्य अवलोकन होता है, जिसे जिनवाणी की भाषा में दर्शन कहते हैं। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग दो होता है ना। तो हमें किसी भी पदार्थ का पहले दर्शन होता है। दर्शन का मतलब देखना नहीं, दर्शन का मतलब है किसी भी पदार्थ के बारे में जो हम सामान्य जानते हैं वो दर्शन कहलाता है। और दर्शन पूर्वक जब उस पदार्थ के विषय में विशेष जानना होता है, तब वह ज्ञान कहलाता है। तो आप और हम जैसे छद्मस्त ज्ञानी जो होते हैं, अल्प ज्ञानी जो होते हैं, उन अल्प ज्ञानियों का दर्शन और ज्ञान क्रम से होता है। पहले हमें किसी भी पदार्थ का दर्शन होगा, फिर हमें उस पदार्थ का ज्ञान होगा, है ना। परंतु केवल ज्ञानियों को दर्शन और ज्ञान में क्रम नहीं पड़ता। केवल ज्ञानियों का तो दर्शन और ज्ञान एक साथ ही होता है। ये एक विशेषता है। किस किसकी? छद्मस्त और केवल ज्ञानियों की। कुसुम जी, कुछ ख्याल में आ रहा? छद्मस्त माने अल्प ज्ञानी, आप और हम जैसे अल्प ज्ञानी छद्मस्त कहलाते हैं, है ना। और जो केवल ज्ञानी होते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो केवल ज्ञानी भगवंत कहलाते हैं। तो केवल ज्ञानियों के ज्ञान और दर्शन, किसी भी पदार्थ को जब वो जानेंगे तो जानना और देखना एक साथ होता है। आपका और हमारा पहले दर्शन होगा, फिर ज्ञान होगा। जैसे मान लीजिए अभी आप सब ऐसे बैठे हैं, मैं भी ऐसा बैठे हूं, तो मेरे इधर पीछे की तरफ अगर कोई चीज टच होगी ना, तो पहले मुझे उसका सामान्य जानना होगा, वो कहलाता है दर्शन। फिर इसके बाद वो जो मुझे टच हुई, फिर मैं उसको जानने की कोशिश करूंगा, क्या है, कैसा है, कैसे लगा, क्या चीज है। तो वो जो उसके बारे में विशेष जानूंगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ज्ञान। और केवली को तीनों लोक और तीनों कालों का कैसा होता है कि उन्हें सबका एक साथ दर्शन और एक साथ ज्ञान होता है। उसमें क्रम नहीं पड़ता, है ना, उसमें कोई क्रम नहीं पड़ता। ये विशेष बात यहाँ इन्होंने इसके अंतर्गत दी, वो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिद्ध का स्वरूप आता है अब। 4 कर्मों का अभाव जिनके हो गया था वो अरहंत। अब 4 के बाद जिन्होंने 8 कर्म के बंधन को नष्ट किया है। देखो, थोड़ी एक बात इसके साथ साथ हमें और समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? कि ये जो कर्मों को नष्ट करना कहने में आता है ना, ये वास्तव में भाषा है, भाषा की कमजोरी है कि उन्होंने कर्मों को नष्ट किया। वास्तव में ऐसा नहीं है, सुमन जी। तो फिर क्या है सही? मोना जी, मालूम क्या बात सही है? बात तो ये सही है
कि वो अपने में जाते हैं तो बाहर के कर्म अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। वो उन्हें नष्ट नहीं करते, गिन गिन के नहीं, जैसे अपन बोलते ना, ये चलचित्र में कोई डायलॉग आता है ना कि चुन चुन के बदला लूंगा, कोई चुन चुन के एक एक कर्म को नहीं मारते हैं वो। तो क्या होता है कि वो तो केवल अपने उपयोग को आत्मा में केंद्रित करते हैं और उसमें इतने डूब जाते हैं कि उन्हें अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। केवल ज्ञान होता है तो केवल दर्शन, उससे पहले मोहनी कर्म का अभाव होने से सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो ये अंधर में डूबने से बाहर के कर्मों का नाश हो जाता है। लेकिन रुचि जी कहने में क्या आता है कि अरहंत ने 4 कर्मों का नाश किया, सिद्धों ने 8 कर्मों का नाश किया। यह ये भाषा आप और हमारे लिए है। क्यों है मोक्ष? क्योंकि ये भाषा हम समझते हैं, हम इस एंगल से बात समझते हैं, इसलिए वो ये भाषा का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में सच्ची बात क्या है? सच्ची बात तो ये है कि जब वह अपने आत्मा में उपयोग को केंद्रित करते हैं, उसमें डूबते हैं, तो कर्मों का स्वयमेव अभाव हो जाता है। पहले क्रम ये है कि पहले घाती कर्मों का अभाव होता है, फिर उन्हीं घाती कर्म के अभाव होने के बाद जो अनंत परमेष्ठी हैं, उनके वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, जो 4 अघातीय कर्म पड़े थे, है ना, उनका नाम क्या है? नाम ही है अघातीय। कुसुम जी पता आपको अघातीय क्यों है? क्योंकि ये आत्मा के गुणों का घात नहीं कर सकते, इसलिए इनका नाम अघाती है। अघाती, जो घात नहीं करते, किसका? आत्मा के गुणों का जो घात नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं कि जिनका संबंध केवल हमारी आयु से है, हमारे शरीर से है, हमारे गोत्र से है ना, जो आत्मा इस शरीर से संबंधित जो कर्म है, इन सब का अभाव अरहंत बनने के बाद जब होता है, तो वही जो आयु कर्म का अभाव होने से, वेदनी का अभाव होने से, नाम का अभाव होने से, गोत्र का अभाव होने से, अशरीरी होते हुए सिद्ध सला में विराजमान हो जाते हैं, वही सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ दिव्या जी किस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराया आप सबका, कि कर्मों का नाश किया, ऐसा कथन आता है। वास्तव में उन्होंने कर्मों का नाश नहीं किया, उन्होंने तो अपनी ओर देखा, सो कर्मों का नाश हो गया, है ना। एक हमारे बहुत समझ लीजिए पुराने विद्वान रहे, आप लोगों ने शायद किसी ने उनका नाम सुना हो, प्रकाश चंद जी हितैषी हुआ करते थे, दिल्ली वाले। सन्मति संदेश नाम की एक पत्रिका आती थी, वो उसके संपादक थे। वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि जंगल में कोई एक शेर है और वो सो रहा है, तो सोते हुए शेर को कोई भी हिरण है, चूहा है, या कोई भी छोटे छोटे प्राणी उसे परेशान करे, है ना। तो अब क्या करे वो शेर? उन सबको भगाए, है? ये भगाने की जरूरत नहीं है। शेर जागा, हिरण हिरण भागा। हिरण को भगाना नहीं, भागा। क्या? शेर जागा, हिरण भागा। ऐसे ही आत्मा जागा, कर्म भागा। कर्म भगाना नहीं है, कर्म भागता है। ख्याल में आया? ऐसे ही जब उपयोग स्वयं में टिका, तो पहले अरहंत अवस्था, 4 कर्मों के अभाव पूर्वक अरहंत अवस्था प्रकट हुई, और फिर आयु कर्म जितनी थी, वो आयु कर्म तो पहले खत्म नहीं हो सकता, वो तो अपना पूरा टाइम पीरियड लेगा। जिस समय वो आयु कर्म नष्ट होगा, और आपको पता रुचि जी, आयु कर्म तो बचा हो कितनी देर का? 1 घंटे का। वेदनी, नाम और गोत्र बचा हो थोड़ा और ज्यादा समय का। तो अब क्या करेंगे? अब वो अरहंत भगवान इतने समय तक संसार में रहेंगे कि नहीं? नहीं, आयु कर्म जब होता बचता है, कम बचता है, तो एक केवली समुद्घात होता है। उस केवली समुद्घात में आत्मा के प्रदेश जो है सारे लोकाकाश में फैल जाते हैं, है ना। और बाकी कर्मों की स्थिति जो ज्यादा बची थी, वो स्थिति किसके बराबर हो जाती है? वो स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। और जैसे ही आयु का अभाव होता है, तो वेदनी, नाम और गोत्र इनका भी अभाव होता है, और वह अरहंत से शरीर यहीं पर रह जाता है, कपूर की भांति उड़ जाता है, और वह जीव सिद्ध सला में जाकर विराजमान हो जाता है। इस तरीके से जिनके 8 कर्मों का अभाव हुआ, वो सिद्ध परमेष्ठी, और जिनके 4 कर्मों का अभाव हुआ,
वो अनंत परमेष्टि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने 8 कर्म के बंधन को नष्ट किया है, जो 8 महागुण, ठीक है, जैसे वहां 4 घाती कर्मों का अभाव हुआ तो 4 गुण प्रकट हुए, ऐसे यहाँ 4 आघाती कर्मों का नाम नाश और होने से सूक्ष्मत्व, अभ्यावादत्व, अवगाहनत्व, है ना, ये गुण भी उनके प्रकट, 8 गुण प्रकट हुए। सिद्ध भगवान के व्यवहार से 8 गुण और निश्चय से तो अनंत गुण है, अनंत गुण है, क्योंकि ये हर जीव में अनंत गुण है, तो निश्चय से अनंत गुण उनके हैं। अब अगला आता है आचार्य का स्वरूप। पंचाचारों से परिपूर्ण पंचेंद्रीय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले धीर और गुण गंभीर ऐसे आचार्य होते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी के वैसे तो 36 गुण होते हैं, लेकिन मुख्यतः पंचाचार के नाम से बात आती है ना। ये आप लोगों की कल की क्लास के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। आचार्य परमेष्ठी के 36 और सिद्ध परमेष्ठी के 8 गुण, ये आप लोग ढूंढ के रखेंगे, मैं आप लोगों से खुद पूछूंगा। ठीक है, तो आचार्य परमेष्ठी कौन, कि जो वैसे सामान्यतः परिभाषा ये आती है कि जो संघ के नायक होते हैं और संघ में अन्य मुनिराजों को, अन्य को दीक्षा आदि देते हैं, प्रायश्चित आदि देते हैं, ऐसे जो होते हैं वह आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। और ऐसे आचार्य परमेष्ठी पंचाचार आदि सहित 36 गुणों से सहित होते हैं। ठीक है कुसुम जी, कितने? 36 गुणों से। अरहंत परमेष्ठी के 4, सिद्ध परमेष्ठी के 8, आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है उपाध्याय परमेष्ठी। क्या दिया? रत्नत्रय से संयुक्त। अब रत्नत्रय से संयुक्त का मतलब कि रत्नत्रय से युक्त तो आचार्य भी होते हैं, है ना, रत्नत्रय से युक्त तो उपाध्याय भी होते हैं, रत्नत्रय से युक्त तो साधु भी होते हैं, पर यहाँ विशेषण रूप में अलग से बात की कि रत्नत्रय से संयुक्त जिन कथित पदार्थों के सूरवीर, अर्थात जिन परमात्मा ने जो कहा उनकी वाणी को अवधारण करने वाले, उसमें सूरवीर माने उसके उसमें पारंगत, है ना, और सूरधीर उपदेशक और निकांच भाव सहित ऐसे उपाध्याय होते हैं। निकांच माने अब मैं किसी को उपदेश दूं तो जनरली जो सामान्यता सब जगह चलता है, सब जगह क्या होता है कि सब जगह कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो आशा रखता है। जैसे अन्य संप्रदाय में चलता ना, आप लोगों ने ये शब्द तो सुना होगा ना, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, है ना। उपाध्याय परमेष्ठी भी सबको पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं। और किसकी बात का? कि जिनेंद्र भगवान ने जो बात की थी उस बात में वो सूरबीर हैं, उसका उन्हें पूरा ज्ञान है। जिनवाणी के जो 12 अंग होते हैं उनमें से 11 अंग और 14 पूर्वों का संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान, इसलिए उपाध्याय परमेष्ठी के 25 गुण होते हैं। कौन कौन से? 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी, इनको मिलाते हैं तो 25 गुण किसके होते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी के। ऐसे वह उपाध्याय परमेष्ठी संघ में जब पठन पाठन का कार्य करते हैं तो कैसे? निकांचित भाव से, कि कोई बाद में हमें गुरु दक्षिणा देगा या हम उनसे गुरु दक्षिणा मांगेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे तो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी से जो सुनने पढ़ने मिला है, समझने मिला है, उसे अपनी बुद्धि लब्धि के आधार पर अपने संघ में, है ना, सबको बांटते हैं, सबको पठन पाठन का कार्य करते हैं, वो उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करूं महेंद्र जी। अरहंत परमेष्ठी के 4 गुण, सिद्ध परमेष्ठी के 8 गुण, आचार्य परमेष्ठी के 36 गुण, उपाध्याय परमेष्ठी के 25 गुण। ठीक है, अब अंत में आते हैं साधु परमेष्ठी। क्या है साधु परमेष्ठी का? कि विषयों की आशा से रहित होते हैं, हमेशा ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, है ना। श्रावकाचार्य जी में साधु परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए समंत भद्राचार्य लिखते हैं, विषय आशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह। विषयों की आशा से रहित, सर्व प्रकार के आरंभ से रहित, सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित, है ना। विषय आशा वशाती तो, विषयों की आशा से अतीत, पांचों इंद्रियों के विषय में रंच भी जिनकी आशा नहीं, पांचों इंद्रियों के विषय की जरा भी जिसकी इच्छा नहीं, है ना। विषय आशा वशाती निरारंभो,
सर्व प्रकार के आरंभ से रहित, कोई काम नहीं, ना गृहस्थी का, ना व्यापार का, ना उद्योग का, ना नौकरी का, कोई काम नहीं, है ना। विषयासा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, और सर्व प्रकार के 24 प्रकार के जो परिग्रह होते हैं, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। साहब ये तो साधु परमेष्टि का नेगेटिव स्वरूप हुआ ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है कुसुम जी? ये तो नेगेटिव हुआ ना। तो पॉजिटिव क्या है कि 24 घंटे तो उनके पास भी है, 24 घंटे तो हमारे पास भी है। हमारे 24 घंटे कुसुम जी किस में जाते हैं? विषयों की आशा में। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री का विषय, घ्राण इंद्री का विषय, चक्षु इंद्री का विषय, कर्ण इंद्री का विषय। अब उनके विषयों की आशा नहीं है। हमारा घर के कामों में जाता है, आरंभ में जाता है, तो उनका कोई आरंभ भी नहीं है। फिर और किस में समय जाता है? परिग्रह को एकत्रित करने में, परिग्रह को संभालने में। तो मुनिराजों का तो परिग्रह भी नहीं है। रुचि जी कुछ ख्याल में आता? विषयों की आशा नहीं है, ठीक है। फिर क्या नहीं है? विषयों की आशा नहीं है, किसी प्रकार का कोई आरंभ नहीं है, किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं है ना। तो फिर करते क्या रहते हैं? विषयासा वशाती तो निरारंभो परिग्रह। ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है। तो फिर क्या करते हैं? ये हम सब काम खराब करते हैं और वो सब काम बढ़िया करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान ध्यान तपो रक्ता मन तपोलीनम। तपस्वी सा प्रशस्त्यते। कि वो हमेशा ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, तप, इनमें ही लीन रहते हैं। इसके अलावा उन्हें कोई दूसरा कार्य नहीं है। ऐसे विषयों की आशा से रहित, परिग्रह से रहित, आरंभ से रहित, आत्मा के ध्यान ज्ञान में लीन जो होते हैं, वो साधु परमेष्टि कहलाते हैं। और ऐसे वह साधु परमेष्टि 28 गुणों के धारी होते हैं। मोना जी कितने? 28 गुणों के धारी। ठीक है, कैसे याद रखना है? 3 पंजा, 1 छक्का और 1 सत्ता। कैसे महेंद्र जी? 3 पंजा, 1 छक्का और 1 सत्ता। कौन से 3 पंजा? पंच महामृत, 5 इंद्रिय विजय, पंच, प्रमिति। ये 3 इंद्रिय पंजा। विजय। ठीक है, 3 पंजा। और 6 आवश्यक, 6 आवश्यक, है ना। समता, स्तुति, वंदन आदि ये 6 आवश्यक हैं। और 7 शेष गुण। जमीन में ही सोना, दांतों को नहीं धोना, एक बार खड़े खड़े आहार करना, केस लॉन्च करना, है ना। ये सब क्या? ये 7 शेष गुण हैं। इस प्रकार से 3 पंजा, 1 छक्का और 1 सत्ता मिलाते हैं तो इस तरीके से 28 गुण होते हैं। इन 28 गुणों से जो सहित होते हैं वो कौन कहलाते हैं? वो साधु परमेष्टि कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 5 परमेष्टि की हमने बात की। उनमें से अरहंत और सिद्ध देव हो गए, आचार्य उपाध्याय और साधु कौन हो गए? गुरु हो गए। ठीक है, जरा देखिए मैं शेयर और करता हूं और फिर पढ़ता हूं उसमें से, तो अपना ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। उपाध्याय के बाद साधु परमेष्टि का स्वरूप। विषयों की आशा और समस्त व्यापार से विमुक्त, 4 प्रकार की आराधना से सदा लवलीन, निर्ग्रंथ और निर्मोही ऐसे साधु होते हैं। साधु के 28 मूल गुण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप ये इसमें है, जरा मैं वाचन करता हूँ। क्या है सामान्य स्वरूप? माने सामान्य का मतलब जो इन तीनों में लागू होता है ना। सामान्य का मतलब आप जानते हैं ना? अपन लोगों ने वो सामान्य और विशेष गुण पढ़े थे ना, याद है कि नहीं? सामान्य गुण और विशेष गुण क्या होता है कि जो सब में पाए जाते हैं वो सामान्य गुण होते तो हैं, सम्मान। और जो अपने अपने में पाए जाते हैं वो विशेष गुण होते हैं। तो ऐसे ही आचार्य उपाध्याय और साधु का कहीं सामान्य स्वरूप इस प्रकार से हेडिंग आए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ऐसे कुछ गुण, ऐसे कुछ बातें, है ना, ऐसी कुछ क्रियाएं जो तीनों में कॉमन होती हैं, है ना, सामान्य रूप से तीनों में होती हैं, वो कहलाते हैं सामान्य। विशेष की अगर हम बात करें तो आचार्य परमेष्टि संघ के नायक होते हैं, उपाध्याय परमेष्टि संघ में पठन पाठन का कार्य करते हैं, है ना। साधु परमेष्टि संघ में रहकर अपने आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं। तो फिर क्या इसका मतलब उपाध्याय और साधु आचार्य नहीं रहते आत्मानंद में लीन? इसीलिए तो कह रहे हैं कुछ सामान्य बातें बता रहे हैं। देखो जरा पढ़ते हैं, है ना। देखो
सबसे पहला है जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग कर। कितनी चीजें आ गई? ये जो साधु किस किस से सहित हैं? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक हैं। इसका मतलब चाहे वो आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान तो होना ही है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित विरागी होकर, वैराग्य से सहित समस्त बाह्य परिग्रह को त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। जरा देखो, एक इस लाइन पर थोड़ा ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। मुनि धर्म कहा, यहाँ मुनि धर्म है ना। एक होता है मुनि अवस्था, एक होता है मुनि धर्म। तो यहाँ शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग का मतलब आत्मरमणता रूप जो स्थिति होती है, आत्मविश्वास पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक जो आत्मरमणता होती है, उस शुद्धोपयोग का नाम ही मुनि धर्म है। बाहर में जो वेश है ना, वो तो मुनि वेश हो सकता है। ख्याल में आया? जब तक अंदर में मुनि धर्म नहीं है, तब तक मुनि वेश की कीमत नहीं है। ख्याल में आया? इसलिए यहां कहा शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर। समझ में आ गया? इसका मतलब मूल क्या है? शुद्धोपयोग ही मूल है। अन्यथा तो चढ़ाला की पंक्ति याद करो, मुनि वेश तो हमने भी कई बार धारण किया ना, मुनि व्रत धार अनंत बार, है ना। मुनि धर्म नहीं, मुनि व्रत धार। हमने मुनि व्रत तो धारा, मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया। अगर मुनि धर्म अंगीकार किया होता तो आज से दिशला में होते। क्या ऐसा आता है अष्टपाहड़ में, कुंद कुंदाचार्य ने अष्टपाहड़ में लिखा कि हमने इतनी बार मुनि व्रत अंगीकार किया है कि पिछी कमंडलों को एकत्रित करें तो 1 लाख योजन का जो सुमेरु पर्वत होता है ना, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का, उसके बराबर ढेर लग जाए। जब हमने दीक्षा ली तो हमारी माताओं ने जो आंसू बहाए, समुद्रों भर जाए इतने आंसू बहाए हमारी माताओं ने, है ना। लेकिन मुनि व्रत तो अंगीकार किया, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म नहीं अपनाया। इसलिए यहाँ क्या लिखा? आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि में एक गुण कौन सा कॉमन हुआ? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। शुद्धोपयोग माने आत्मा अनुभव करते हैं। पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते, ज्ञानादि स्वभाव को ही अपना मानते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते। पर भावों का मतलब क्या? पर के निमित्त से होने वाले जो भाव हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सामने वाले को देखा और उसको देखने से मेरे में जो भाव हुए, चाहे वो क्रोध के हों, रति के हों, मान के हों, माया के हों, तो ऐसे जो भाव हैं वो कहलाते हैं पर भाव। ख्याल में आया? पर भाव का मतलब जरा ध्यान रखना आप लोग। पर भाव का मतलब पर में होने वाले भाव नहीं, पर के निमित्त से मेरे में होने वाले भाव। समझ में आया? पर पदार्थ को मैंने, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को, अपने माता को देखा तो राग का भाव हुआ, तो मैं क्या मानता हूं कि मैं राग, है ना। और जिनवाणी क्या कहती कि वो राग भाव तुम नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर राग भाव तुम हो तो उस राग के नष्ट होने पर तुम नष्ट हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा तो नहीं होता। राग नष्ट हो जाता है और मैं बना रहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर द्रव्य और पर भाव, समझ में आ गया? तो और अगर हम चाहें तो दोनों अर्थ भी ले सकते हैं। पर द्रव्य और पर द्रव्यों के भाव और पर के निमित्त से होने वाले स्वयं के क्रोध आदि भाव जो हैं, उनमें अपनापन नहीं करते, है ना। उनसे अपने आप को न्यारा जानते हैं। तो क्या अर्थ आया? अनुभव करते। पर द्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते, ज्ञान आदि स्वभाव को ही अपना मानते हैं। पर भावों में ममत्व नहीं करते, किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते, है ना। कोई ये इष्ट है तो उसके प्रति राग करें, या अनिष्ट है तो उसके प्रति द्वेष करें। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान में तो केवल ये द्रव्य है ना। ये अच्छा है या बुरा है ये भेद ही नहीं है। क्या है उनके ज्ञान में? कि ये तो द्रव्य है, तत्व है। उनमें राग द्वेष नहीं करते। हिंसादि उपयोग उपयोग का तो उनके अस्तित्व ही मिट चुका है। हिंसादि में तो वो रत हो ही नहीं, चाहे वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु, तीनों में कॉमन है ये सारी चीजें, है ना। अस्तित्व ही मिट चुका है।
हर अंतर्मूर्त के बाद सातवें गुण स्थान की निर्विकल्प आनंद में छठवें में आए हो तो अंतर्मूर्त अर्थात 48 मिनट से कम समय में, है ना, फिर अंदर में जाएंगे। और बहुत जल्दी जल्दी अपने अंदर के स्वरूप के गोटा खाते हैं। गुण स्थान सातवें गुण स्थान में निर्विकल्प आनंद में लीन रहते हैं। जब छठवें गुण स्थान में आते हैं तब 28 मूल गुणों के अखंड पालन के लिए शुभ विकल्प आता है। ऐसे ही जैन मुनि गुरु होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि आचार्य उपाध्याय और साधु को एक शब्द में गुरु कहेंगे, एक शब्द में मुनि कहेंगे, एक शब्द में साधु कहेंगे, है ना। तो ऐसे जैन मुनि होते हैं, ऐसे जैन साधु होते हैं, ऐसे जैन गुरु होते हैं, है ना, जो लगातार अपने आत्मा में ही लीन रहते हैं। कदाचित जब आत्मा में उपयोग नहीं दिखता, बाहर आते हैं, तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, उनमें भी किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, है ना। ऐसा अधिकतर समय तो किसमें अभी आया था ना, सातवें गुण स्थान में हो और छठवें में आ जाएं तो अंतर्मूर्त के अंदर फिर अपने आत्मा के उपयोग में जाते हैं। इस तरीके से जो निरंतर निर्विकल्प आनंद का उपभोग करते हैं, है ना, शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म को अंगीकार करते हैं, पर को पर, निज को निज जानते हैं, पर भावों में अपनापन नहीं करते, पर द्रव्यों में अपनापन नहीं करते, पर पदार्थों में किसी को इष्ट और अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष आदि नहीं करते, ऐसे जो हैं वो कौन कहलाते हैं? वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, साधु कहो और उनको तीनों को अलग अलग कर दें तो ऊपर अलग अलग बता दिया कि आचार्य में क्या विशेषता, उपाध्याय में क्या विशेषता, साधुओं में क्या विशेषता, तो अलग अलग बात भी कर दी और उन तीनों को कॉमन लेकर, है ना, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र सहित पर पदार्थों से उपयोग को हटाते हुए निज में रमाते हुए पर द्रव्य और पर भावों से अपने आप को भिन्न मानते हुए मुनि धर्म अंगीकार जिन्होंने किया, है ना, और पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट का भाव जो नहीं करते हैं, सातवें गुण स्थान से अगर कदाचित छठवें में आए तो फिर सप्तम गुण स्थान में जाते हैं, आत्मानुभव करते रहते हैं, वो हमारे मुनिराज कहलाते हैं, वो हमारे साधु कहलाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अभी अपनी क्लास में एक ही प्रश्न पढ़ पाया है। अगले प्रश्न को जरा प्रश्न देखते हैं। अगला आया देव और गुरु की बात हो गई, तो देव और गुरु के बाद आता है धर्म का। धर्म का स्वरूप उन्होंने बता दिया कि निज आत्मा की अहिंसा को धर्म कहते हैं। एक तो छोटा सा यही है, और अन्यथा क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, है ना। निज आत्मा का जो अहिंसा धर्म है उसको ही धर्म कहते हैं, है ना। वस्तु का स्वभाव जो है वो उस वस्तु का धर्म है। मेरे जीव का जो स्वभाव है वो मेरे जीव का धर्म है, पुद्गल का जो स्वभाव है वो उस पुद्गल का धर्म है। ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश आदि का जो स्वभाव है वो उसका धर्म कहलाता है। तो वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। इस तरीके से हमने देव गुरु और धर्म का स्वरूप जाना, सात तत्वों का स्वरूप जाना, सात तत्वों में हम क्या भूल करते हैं ये जाना, फिर देव गुरु धर्म को जाना। अब अगला प्रश्न जो आने वाला है, जहां से हमने चर्चा स्टार्ट की थी कि देव गुरु धर्म के श्रद्धान में सातों तत्वों का श्रद्धान और सात तत्व के श्रद्धान में देव गुरु धर्म का श्रद्धान कैसे सम्मिलित है, इसकी चर्चा हम लोग कल की कक्षा में करें। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप लोग तैयार रहें, कल आरंभ में प्रश्न पूछें, फिर इसके बाद हम आगे चर्चा करें। ठीक है, तब तक के लिए